मॉर्निंग क्लास चैप्टर नंबर 8 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, फाइनल टर्म का सिलेबस है आपका। ये कह रहा है कि देखिए जब एडोलसेंस में कोई मेल या फीमेल एंटर करता है तो वो उसकी प्यूबर्टी एज होती है। प्यूबर्टी एज में बॉडी के अंदर हार्मोनल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे शुरू में वो चाइल्डहुड स्टेज में होता है, फिर उसकी एडोलसेंस एज आती है। प्यूबर्टी एज में जब वो एंटर करता है तो बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो कैपेबल हो जाता है सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए। ठीक है, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही आते हैं। ठीक, जो एज फैक्टर होता है इनमें 10 से 15 एज का जो एज फैक्टर होता है ये बीच में बॉयज़ एंड गर्ल्स का होता है। इसमें बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के चेंजेस आते हैं। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं? सबसे शुरू में उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं। फिजिकल अपीयरेंस मतलब हाइट में इंक्रीज़ होना, गर्ल्स की हाइट इंक्रीज़ होना, बॉयज़ की हाइट इंक्रीज़ होना, शोल्डर थोड़े से ब्रॉड हो जाना, है ना। ये सारे जो चेंजेस होते हैं फिजिकल अपीयरेंस के चेंजेस होते हैं। ठीक है, चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी की शेप में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं ना। चेस्ट जो है बिकम वाइडर हो जाती है बॉयज़ की, मसल्स ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है ना। सेम चेंजेस जो होते हैं वॉइस पैटर्न में भी होते हैं, जो गर्ल्स और बॉयज़ के दोनों के अलग अलग होते हैं। गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो बहुत श्रिंक हो जाती है, बहुत नुकीली हो जाती है ना। और जो बॉयज़ की वॉइस होती है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से स्वेट एंड सेबस्क्यूलर ग्लैंड जो होती है ये हमारे फेस पे जो ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह फेस पे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आपके प्यूबर्टी के टाइम पे देखने के लिए मिलते हैं। डेवलपमेंट हो जाता है सेक्स ऑर्गन्स का, है ना। और हमारे एटीट्यूड में और हमारे इमोशंस में चेंजेस आने लगते हैं। इमोशनल चेंजेस मतलब कि हमें अच्छे बुरे का पता लगने लगता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल ग्रोथ हो रहे होते हैं जो हमें एहसास दिलाते हैं, चीज़ों को महसूस कराते हैं, है ना। तो बॉडी जो होती है वो इंट्रैक्शन करने लगती है अपोजिट सेक्स की तरफ। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आपको प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आप देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स बनने स्टार्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, जो गर्ल्स के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनते हैं और बॉयज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनते हैं। ठीक है, बॉयज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनते हैं जो क्या करते हैं, बॉयज़ के अंदर स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन कराते हैं, जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो फीमेल्स का 10 से 12 ईयर के आसपास स्टार्ट हो जाता है, जो 45 से 50 ईयर्स तक चलता है। ठीक है, जिसे मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, और जो पर मंथ के अकॉर्डिंग ओवम रिलीज होता है उसको पीरियड को ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो ये होता है 28 डेज या 30 डेज का टाइम पीरियड होता है इसका। ठीक है, अब देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए बेबी। देखिए यहाँ पर आपको एक मेल दिया हुआ है, एक फीमेल दिया हुआ है। मेल पे एक्स और वाई आपको स्पर्म दिखाई दे रहे हैं और फीमेल के पास XX ओवम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो ये एक्स के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो फीमेल चाइल्ड बनाता है, और जब XY के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो मेल चाइल्ड बनाता है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं ऑटोसोम्स के होते हैं। ऑटोसोम्स का काम होता है बॉडी के अंदर सभी चीज़ों की बनाना। ठीक है, सभी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, उसमें हमारी आइज़ भी आती है, ईयर, नोज़, है ना, कि ये किस किस तरीके के रहेंगे। ये सारे काम ऑटोसोम्स करते हैं जो 22 पेयर्स होते हैं। और जो 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि बॉय बनेगा या फिर गर्ल बनेगा। ठीक है, इसको हम सेक्सुअल क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का और 22 पेयर्स होते हैं इसमें ऑटोसोम्स के। ठीक है, हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर इनके अलावा भी बनते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। ठीक है, पेनक्रियाज जो ग्लैंड होती है वो इंसुलिन हार्मोन बनाता है। एडेलिन जो ग्लैंड होती है वो एडेनलाइन जो हार्मोन बनाता है, इसको हमारा इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको भी हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, है ना। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खाने में बैलेंस डाइट का यूज़ करना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब अच्छा खाना यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और फिजिकल एक्सरसाइज का ध्यान रखना चाहिए। और इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ड्रग एब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है क्लास, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू क्लास।